हाय, दिस इज नाउ थोड़ा ऑफ बीट अपडेट है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। एफआईआर अगर हुआ एक क्राइम का, मतलब जो केस लॉ है वो ऐसा है कि 6-7 लोग एक स्कूल में घुसे, मारपीट किए, चेकबुक, कैश, लॉकर की चाबी, डब्बा और भी डॉक्यूमेंट्स लूट के ले गए, मारे, और ये डेकॉइटी का केस भी बना। मतलब 4 सेक्शन इसमें अट्रैक्ट हुए जो कि नीचे लिखे, केस लॉज ऊपर लिखा है। तो जो मारपीट का जो इशू है और जो लूट पाट है वो कॉम्प्रोमाइज में वो केस को क्वॉश किया गया, पर डेकॉइटी का जो केस है वो कंटिन्यू रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ही इशू में अगर एफआईआर में अलग अलग सेक्शंस अट्रैक्ट होते हैं, उसमें से अगर 2 या 3 चीजें कॉम्प्रोमाइज होते तो पूरा एफआईआर कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो डेकॉइटी वाला केस भी डाइल्यूट होगा। Which means that if it is one crime divided into different sections and if 1 or 2 sections are being compromised, then the entire FIR has to be subdued or quashed by the courts. This is a judgment from the Supreme Court. मतलब आपने मारपीट किया, फिर मर्डर किया, फिर कहीं और जाके लूटे, तो 3 अलग एफआईआर हो गए। ये क्वाश नहीं होगा। एक एफआईआर में अलग सेक्शंस है और वो कंटिन्यूएशन में वो क्राइम हुआ है, वो एक ही क्राइम में 2-3 पॉइंट्स आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और क्वॉश कर रहे हैं, तो बाकी चीजें भी सेम एफआईआर में क्वॉश होगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जजमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। सेक्शंस नीचे मेंशन्ड है और ऊपर जो केस लॉ डिटेल्स है वो मेंशन्ड है। होप यू आर लाइकिंग द अपडेट्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।